नॉर्मली जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ ना तो मैं ज़्यादा प्लान नहीं करता। कल हम मदीना में थे और हमारा अगला प्लान था तबूक जाने का, और तबूक के बाद मेरे दोस्त ने जॉर्डन के बॉर्डर पे उतार के खुद वापस आना था। मैंने आगे अकाबा चला जाना था। अकाबा में मेरा प्लान था स्कूबा डाइविंग का। उसके बाद फिर मेरा जॉर्डन का ट्रैवल शुरू होना था। तो रास्ते में सारे ख़ास पॉइंट देखते हुए वादी रम, पेत्रा, डेड सी, मैंने पहुंचना था अमान और फिर अमान से आगे इसराइल। नहीं, किसी वजह से मेरा दोस्त में जॉर्डन के बॉर्डर पे ना छोड़ सका एंड वी आर बैक इन जद्दा। आज मेरी सऊदीया से वापसी है। वापसी नहीं है, मैं अगले मुल्क जा रहा हूँ, जॉर्डन। मैं पिछले कुछ दिन सऊदीया में घूम रहा था, साथ मेरे एक दोस्त भी था। वो दोस्त वापस जा रहा है, मेरे साथ जॉर्डन नहीं जा रहा। तो उसकी फ़्लाइट मेरी फ़्लाइट से थोड़ी देर पहले थी, तो उसको मैंने अभी एयरपोर्ट पर ड्रॉप किया। तो मैं एयरपोर्ट की पार्किंग में ही बैठा हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट को थोड़ा टाइम है, तो यहीं पर सोऊंगा थोड़ी देर। उसके बाद गाड़ी वापस करके देन आई विल टेक फ्लाइट टू जॉर्डन। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ी नींद पूरी करनी है, तो जब फ्लाइट का टाइम होगा देन आई विल जस्ट फ्लाई टू अमान, कैपिटल ऑफ जॉर्डन। अभी 3 घंटे पड़े मेरी फ़्लाइट को। मतलब मैं एज़ यूजुअल इंटरनेशनल फ़्लाइट के तौर पे आया हूँ। यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं था। 4 घंटे पहले पहुँचा था, 1 घंटे में यहाँ तक पहुँचा। अब 3 घंटे में यहाँ पे वेट करना पड़ा। सो फाइनली आई एम इन जॉर्डन। दिस अ न्यू कंट्री। एक और कंट्री मेरा चेक हो गया, मेरी लिस्ट में एक और कंट्री आ गया। यहाँ पर उनके भी 3 ज़रूरी काम है। सबसे पहले तो करेंसी एक्सचेंज करें क्योंकि आपको लोकल पैसे चाहिए होते हैं। दूसरा काम यह है कि यहाँ की सिम ले लें क्योंकि इंटरनेट के बगैर तो आप कहीं भी नहीं पहुँच सकते। और तीसरा काम मोस्टली मैं गाड़ी रेंट आउट करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ गाड़ी रेंट आउट नहीं कर रहा और बस के ज़रिए मैं जा रहा हूँ अमान सिटी। मतलब एयरपोर्ट तकरीबन 30-35 किलोमीटर बाहर है सिटी से। तो बस यही है कि यहाँ से बस में बैठे और आधे पौने घंटे में आप सिटी में हो। और अगर आपने अमान एयरपोर्ट से अमान सिटी में जाना हो तो ये एक ही बस सर्विस है जो आपको यहाँ से डायरेक्ट सिटी सेंटर डाउनटाउन में ले जाता है। और हाँ, वीज़ा की इन्फॉर्मेशन, अगर तो आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है फिर आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, जिसके मेरे ख्याल से 50 यूरो लिए हैं उसने। अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं है लेकिन आप स्टिल यूरोप में रह रहे हैं, वहाँ का रेजिडेंस परमिट है आपके पास, फिर भी आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपका सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है फिर मेरे ख्याल से आपको पहले वीज़ा अरेंज करना पड़ेगा, फिर आप जॉर्डन आ सकते हैं। लेकिन मेरे पास क्योंकि पासपोर्ट था तो मुझे ऑन अराइवल वीज़ा मिल गया था। ये गाड़ी मिल गई है, ये एक मिला है एंटरप्राइज रेंटल। वैसे इंटरनेशनल है, थोड़ा सा इन पर ट्रस्ट भी ज़्यादा होता है मुझे। और एक ही गाड़ी खड़ी थी लकीली इनके पास। So this is the checking record with the contract, and this is my private number, sir. If you want anything, this number of your brother. Looks delicious. खाना खा के जाओ, चेक करते हैं। So delicious, so I just want to taste. Look like Pakistan. Yeah. It's a fresh meat, sir. Take it. Same taste like our food. Amazing. ये भूख लगी हुई थी ना, अच्छा नहीं लगता इसको कहता, लेकिन No. يلا يا زلمة، يلا. Brother. حسنا كل صحتين ما في يا رجل. ओके हो गया। والله احنا ما عندناش مشكلة، بس المشكلة إنه Assalamu alaikum. Can I pay with the card? Pay with the card, credit card. في اوكي With card. تمام Full. فل Yes.
सस्ता है, इतना महंगा नहीं है, तकरीबन एक जो इनका जॉर्डन है पर लीटर यूरोस। तो पहला घंटा होता है ना किसी भी नए मुल्क में गाड़ी चलाने का, दैट्स रियली लाइक प्रेशर। मतलब आपको भी कानूनों का नहीं पता, आपको ये नहीं पता। नो नो नो, शुक्रन शुक्रन शुक्रन। ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि बंदे का माल है। अभी खाना खा के आया हूँ, अभी ये पेट्रोल पंप वाला कॉफ़ी ऑफर कर रहा है, पी लो कॉफ़ी, अमेजिंग। तो फाइनली आई एम इन होटल, मतलब जो मैंने होटल अमान में बुक किया था वहाँ मैं पहुँच गया हूँ। अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये रूफ टॉप है उस होटल की, ये सामने आपको सारा अमान नज़र आ रहा है। सारा तो नहीं, डेफिनेटली उसकी एक साइड खूबसूरत अमेजिंग सीनरी। अब थोड़ी रात होगी तो मेरे ख्याल से ये और भी खूबसूरत लगेगा। जो मैंने होटल बुक किया हुआ था ना, ये मैंने बुक किया था ओल्ड टाउन में। मतलब जब भी मैं किसी सिटी को विज़िट करने जाता हूँ ना, मेरी यही कोशिश होती है कि ओल्ड टाउन में रुका जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको कल्चर का सही तरह पता चलता है। जिस होटल में मैं रुका हूँ ना, उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट रिकमेंड किया है अलकुदस। इस ओल्ड टाउन में ये रेस्टोरेंट है। कि अगर आपने टिपिकल यहाँ का ट्रेडिशनल खाना ट्राई करना है तो ये बेस्ट रेस्टोरेंट है। तो पहले रेस्टोरेंट का आते हैं, उसके बाद उसने ये भी रिकमेंड किया कि अल हबीबा स्वीट्स, अगर आपने यहाँ की स्वीट्स ट्राई करनी है तो यहाँ की बेस्ट शॉप है। ये पहले खाना खाते हैं, स्वीट्स के बारे में बाद में देखते हैं। यू हैव मेन्यू दिस वन, आई विल हैव अ लुक, आई विल लेट यू नो। थैंक यू। फूड वाज ओके, मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। इनका तो बड़ा स्पेशल खाना है, क्योंकि मुझे स्पेशल रिकमेंड किया गया था कि वहाँ जाके यही ऑर्डर करना, लेकिन एक तो उसमें स्पाइसेस नहीं थे, साथ उसके साथ कोकोनट का था, तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरे लिए तो एवरेज था, लेकिन वैसे मीट टेंडर था, जायका उनके मुताबिक है, मेरे ख्याल से ठीक होगा, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। जब बहुत बड़ी मार्केट है और हर किस्म का सामान पड़ा हुआ है, जो आपको चाहिए यहाँ से मिल जाएगा। मैंने करनी है शॉपिंग, लेकिन आज नहीं करनी, क्योंकि फिर मुझे पूरा हफ्ता सामान उठा के साथ साथ करना पड़ेगा। आखिरी दिन भी हमने इसी सिटी में होना है, तो आखिरी दिन यहाँ शॉपिंग की जाएगी। आज जब देख लेंगे यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, किस प्राइस पे मिल रहा है और क्या क्या लेना है, थोड़ा दिन बना लें, बाकी शॉपिंग लास्ट डे करेंगे। और लोग बहुत फ्रेंडली है। So far, amazing experience. Can I have a small portion of kunafa? Small portion.